अनिका, आरव और विशाल ने अपनी योजना को तैयार किया और समीर और अजय के सामने आने के लिए खुद को तैयार किया। उनके पास एक मौका था और वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे। वे जानते थे कि समीर और अजय की ताकत भले ही प्रभावशाली थी, लेकिन उनकी एकता और दृढ़ता उन्हें विजयी बना सकती थी। हमें इस मैच में जीतना होगा, अनिका ने अपनी टीम से कहा। ये केवल हमारी ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता और साहस के बारे में भी है। हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। आरव ने कहा, हमारी योजना के अनुसार हमें अपने स्थान को सही तरीके से चुनना होगा। हमें उनके आसपास घेराबंदी करनी होगी ताकि वे हमें कम आंक सकें। विशाल ने कहा, अगर हम अपने साथियों के समर्थन को भी शामिल करते हैं तो हम एक बहुत मजबूत टीम बना सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमारा साथ छोड़कर न जाए। उनकी योजना स्पष्ट थी। वे समीर और अजय को उनकी ही शक्ति में घेरने वाले थे ताकि वे एक शक्तिशाली हमले के लिए तैयार हो सकें। जैसे ही वे मैच के दिन के लिए तैयार हुए, दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। समीर और अजय ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मंच पर कदम रखा। उनका आत्मविश्वास उच्च था और उन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज हम सबको ये दिखा देंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। दर्शकों ने शोर मचाया और समीर और अजय ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हम मिलकर एक नई शक्ति का प्रतीक बनेंगे, अजय ने कहा। इस सब को देखकर अनिका ने कहा, हमें अब आगे बढ़ने का सही समय चुनना होगा। अगर हम सही समय पर हमला करते हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आरव ने कहा, चलो हम तैयार हो जाते हैं, हमारे साथी भी हमारे साथ है। जैसे ही लड़ाई की घोषणा हुई, अनिका और उसकी टीम ने अपनी योजना को लागू करने के लिए तैयार किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदलते हुए समीर और अजय के करीब पहुंचने का प्रयास किया। हम एकजुट रहकर उन पर हमला करेंगे, अनिका ने कहा। हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। जैसे ही वे समीर और अजय के सामने आए, समीर ने कहा, क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम हमसे जीत सकते हो? तुमने हमें देखा है और तुम जानते हो कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हमने तुम्हारी ताकत देखी है, लेकिन हम केवल ताकत पर निर्भर नहीं हैं, अनिका ने जवाब दिया। हमारी एकता और साहस ही हमारी असली ताकत है। फिर लड़ाई शुरू हो गई। समीर और अजय ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पहले हमले किए। अनिका, आरव और विशाल ने मिलकर उनकी रणनीति के अनुसार काम किया। आरव ने तेजी से समीर पर हमला किया, लेकिन समीर ने उसे आसानी से रोक दिया। तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होगा, समीर ने कहा। विशाल ने उस मौके का फायदा उठाया और अजय पर जोरदार हमला किया। तुम्हारी शक्ति से मुझे डर नहीं लगता, उसने कहा। अनिका ने अपने दोस्तों को समर्थन देने का प्रयास किया और उन्हें एकजुट रखने की कोशिश की। एकजुट रहो, हम उन्हें हराएंगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, दोनों पक्षों के बीच संघर्ष तेज होता गया। समीर और अजय ने अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया, लेकिन अनिका और उसकी टीम ने भी हार नहीं मानी। तुम्हें हमारी शक्ति का असली प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। हम तुम्हें ये दिखा देंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, अनिका ने जोर से कहा। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन हमारे पास एकता है और यही हमारी असली ताकत है। अचानक एक बड़ा बदलाव आया। समीर ने अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया और एक शक्तिशाली हमला करने के लिए तैयार हुआ। अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ, उसने कहा, और एक अद्भुत ऊर्जा उसके चारों ओर फैलने लगी। अनिका ने इसे देखकर कहा, ये सही समय है, हमें एक साथ मिलकर उसके हमले को रोकना होगा। आरव और विशाल ने भी उसकी बात पर ध्यान दिया और एकजुट होकर समीर के हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गए। हमारी एकता हमें जीत दिलाएगी, अनिका ने कहा। हम एक साथ खड़े रहेंगे और हम उसे रोकेंगे। फिर उन्होंने मिलकर समीर के शक्तिशाली हमले का सामना किया।
जैसे ही समीर ने अपने हमले को शुरू किया, अनिका, आरव और विशाल ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और जवाबी हमला किया। ये हमारे लिए जीतने का समय है, अनिका ने कहा। हम अपनी ताकत को एकजुट कर सकते हैं। उनकी शक्ति का मिलन एक अद्भुत रोशनी में बदल गया और समीर का हमला कमजोर पड़ने लगा। नहीं, ये असंभव है, समीर ने चिल्लाया, लेकिन उनकी एकता की शक्ति ने उसे चौंका दिया। अजय ने समीर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अनिका और उसकी टीम की एकता ने उसे भी रोक दिया। तुम दोनों की शक्ति हमें कभी नहीं हरा सकती, अनिका ने कहा। हमारे पास एकता और साहस है और यही हमारी असली ताकत है। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, अनिका, आरव और विशाल ने मिलकर एक निर्णायक हमला किया। समीर और अजय की ताकत टूटने लगी और उनके चेहरे पर भय के संकेत दिखाई देने लगे। हम हार नहीं मानेंगे, समीर ने गुस्से में कहा। तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अनिका ने फिर से कहा, तुम्हारी धमकियां हमें नहीं रोक सकती। हमारी एकता हमें हर कठिनाई से पार करवा सकती है। आखिरकार अनिका और उसकी टीम ने मिलकर समीर और अजय पर एक निर्णायक हमला किया और उनके सभी प्रयासों के बावजूद समीर और अजय को हार माननी पड़ी। तुम लोग कैसे जीत गए? समीर ने निराशा से कहा। हमने तुम्हारी ताकत को अपनी एकता से पराजित किया, अनिका ने गर्व से उत्तर दिया। हम कभी हार नहीं मानेंगे। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, दर्शकों ने ताली बजाई और उनकी जीत का जश्न मनाया। अनिका, आरव और विशाल ने एक दूसरे को गले लगाया। हमने ये किया, विशाल ने खुशी से कहा। हमने मिलकर जीत हासिल की, आरव ने कहा। ये हमारी एकता की जीत है। हम एक टीम हैं और हम हमेशा एकजुट रहेंगे। अगले एपिसोड में अनिका, आरव और विशाल की जीत के बाद क्या आगे बढ़ता है? क्या समीर और अजय अपनी हार से सबक लेंगे या वे अपनी प्रतिशोध की योजनाओं को अंजाम देने के लिए वापस आएंगे? क्या अनिका और उसकी टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? घटनाएं और भी रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाला। आरव और विशाल ने समीर और अजय के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतने के बाद एक नई शुरुआत का अनुभव किया। उनकी जीत केवल एक लड़ाई में सफलता नहीं थी, बल्कि ये उनकी एकता, साहस और दोस्ती की गहरी परीक्षा थी। दर्शकों के बीच से ताली और उत्साह की आवाजें गूंज रही थीं और उनके दिलों में विजय का आनंद था। ये अद्भुत है, अनिका ने कहा, अपनी आंखों में चमक के साथ। हमने साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केवल एक शुरुआत है। हमें सतर्क रहना होगा, विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा। समीर और अजय की हार केवल एक झलक है, वे हार मानने वाले नहीं हैं। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। इस बीच दर्शकों में से कुछ ने उनकी ओर दौड़कर उन्हें बधाई दी। तुम लोगों ने अद्भुत काम किया, तुम सबने हमें गर्व महसूस कराया, एक महिला ने कहा। अनिका ने उत्तर दिया, ये हमारी एकता का परिणाम है। हम सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और हमें अपनी शक्ति पर विश्वास था। जैसे ही वे अपने उत्सव में डूबे थे, अचानक उनकी खुशी को एक काली छाया ने ढक लिया। अनिका ने देखा कि कुछ लोग अपनी आंखों में गुस्सा और निराशा के साथ उनके करीब आ रहे थे। वे समीर और अजय के समर्थक थे, जो उनकी हार से निराश थे। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। समीर हमारी टीम का नेता है, तुमने उसे हराकर हमारी ताकत को तोड़ दिया। हमने केवल एक लड़ाई जीती है, अनिका ने कहा, लेकिन हमारी असली ताकत तो यही है कि हम सब एकजुट हैं। अगर तुम लोग अपनी नकारात्मकता छोड़कर हमारी टीम में शामिल हो जाते हो, तो हम मिलकर और भी मजबूत बन सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, हम कभी तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। हम समीर के साथ हैं और वो वापस आएगा। अनिका ने अपने दोस्तों की ओर देखा। आरव ने कहा, हमें इन्हें नकारात्मकता फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए। हमारी जीत से हमें और मजबूत होना है। इस स्थिति ने अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया।
क्या वे वास्तव में समीर के खिलाफ खड़े रहने के लिए तैयार थे या उनकी टीम में कुछ कमजोरियां थी? हमें एक योजना बनानी होगी, अनिका ने कहा। अगर समीर ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। हमें अपनी टीम को और मजबूत बनाना होगा। उन्होंने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। आरव ने कहा, हमें अन्य साथियों को भी अपने साथ लाना होगा। हम सभी के बीच एकता और विश्वास को बढ़ाना होगा। अनिका ने कहा, हमारी जीत के बाद हमें उनकी भावनाओं को समझना होगा। हमें उनके साथ संवाद करना होगा ताकि वे हमारी टीम का हिस्सा बन सकें। इस बीच समीर और अजय के समर्थकों ने वापसी की योजना बनाने में जुट गए थे। हम समीर को वापस लाएंगे और उसकी ताकत को और बढ़ाएंगे, एक समर्थक ने कहा। वह हमारी टीम का नेता है और हमें उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समीर ने उनकी बात सुनी और गुस्से से भर गया। मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और मैं अनिका और उसके दोस्तों से बदला लूंगा। वह मेरा दुश्मन है और मैं उसे हराने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। समीर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक नया रास्ता तैयार किया। उन्होंने अजय से कहा, हमें एक नया साथी ढूंढना होगा जो हमारी ताकत को और बढ़ा सके। हमें अनिका को ये दिखाना होगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अजय ने कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी योजनाओं को सही दिशा में ले जा सके। हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनिका और उसकी टीम ने अपने साथियों के साथ संवाद किया और अपने समर्थन को बढ़ाने का प्रयास किया। वे लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि एकता ही उनकी असली ताकत थी। हमें हर किसी की आवाज को सुनना होगा, अनिका ने कहा। हमें ये दिखाना होगा कि हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए हैं। इस बीच समीर ने अपनी योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नई शक्ति को खोजने का संकल्प लिया। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा, उसने सोचा। समीर ने एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़ा जिसमें लिखा था कि यदि कोई एक विशेष जड़ी बूटी को ढूंढ ले तो वो उसे अद्वितीय शक्ति दे सकती है। मुझे इसे ढूंढना होगा। मैं इसे प्राप्त करने के बाद अनिका और उसकी टीम को हराने में सक्षम हो जाऊंगा। इस तरह दोनों पक्षों ने अपनी योजनाओं पर काम करना जारी रखा। अनिका की टीम ने अपनी एकता को मजबूत किया, जबकि समीर ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, आरव ने कहा। अगर समीर वापस आता है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। विशाल ने कहा, हमारी एकता से हमें हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हम एक साथ हैं और हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनिका और उसकी टीम ने अपनी ताकत को और बढ़ाने का प्रयास किया। वे एक दूसरे को प्रेरित करते रहे और अपनी कौशल में सुधार करते रहे। हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, अनिका ने कहा। हम एक टीम हैं और हमें हर स्थिति का सामना करना चाहिए। अगले एपिसोड में समीर की खोज के परिणाम क्या होंगे? क्या वह उस जड़ी बूटियों को खोजने में सफल होगा? अनिका और उसकी टीम को इसके लिए कैसे तैयार रहना होगा? क्या समीर अपनी शक्तियों के साथ लौटेगा? और क्या अनिका और उसके दोस्तों को एक नई चुनौती का सामना करना होगा? घटनाएं और भी रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाली है। अनिका, आरव और विशाल ने समीर और अजय की वापसी की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समीर की योजनाएं कितनी गंभीर थी। समीर ने एक जड़ी बूटी की खोज शुरू की थी जो उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान कर सकती थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की चमक थी और उसने ये ठान लिया था कि वह अनिका और उसकी टीम को कभी भी नहीं बख्शेगा। मुझे इसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा, समीर ने अपने दोस्तों के साथ कहा। ये जड़ी बूटी मुझे वह शक्ति देगी जो मुझे अनिका और उसके दोस्तों को हराने के लिए चाहिए। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। समीर ने अपने समर्थकों को एकत्र किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हमें जंगल में जाना होगा जहाँ ये जड़ी बूटी पाई जाती है। हमें हर हाल में इसे ढूंढना होगा, चाहे हमें कितनी भी मुश्किल क्यों न हो।
उनके समर्थक उत्साहित हो गए। हम आपके साथ हैं, समीर। हम आपकी मदद करेंगे, उन्होंने एक सुर में कहा। इस बीच अनिका और उसकी टीम ने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। वे समझते थे कि समीर हार नहीं मानने वाला है और उन्हें हर समय सतर्क रहना होगा। हमें उसकी योजनाओं का पता लगाना होगा, अनिका ने कहा। अगर समीर उस जड़ी बूटी को ढूंढ लेता है तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमें इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आरव ने सुझाव दिया, हमें अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा। हमें उस जड़ी बूटी के बारे में पता करना होगा और इसे पाने के लिए समीर को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। विशाल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। हम उसे अपनी स्थिति को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। इस सोच के साथ अनिका ने फैसला किया कि उन्हें किसी विशेषज्ञ की जरूरत थी। उन्होंने अपने शहर के एक ज्ञानी बुजुर्ग से मिलने का निर्णय लिया, जो जड़ी बूटियों और औषधियों का गहरा ज्ञान रखते थे। जब वे ज्ञानी बुजुर्ग के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमें उस जड़ी बूटी के बारे में जानना है जो समीर को अद्वितीय शक्तियाँ दे सकती है, अनिका ने कहा। ज्ञानी ने गंभीरता से सुना और फिर बोले, ये जड़ी बूटी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ बहुत खतरे भी जुड़े हैं। अगर समीर इसे प्राप्त कर लेता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हमें उसे रोकना होगा, आरव ने कहा। क्या आप हमें उसकी शक्तियों के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? ज्ञानी ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला और उसे खोलते हुए कहा, यहाँ पर इस जड़ी बूटी का वर्णन है। इसे नीला जड़ी कहा जाता है और यह केवल सबसे गहरे और खतरनाक जंगलों में पाई जाती है। इसके लिए विशेष ज्ञान और साहस की आवश्यकता होती है। क्या इसे पाना आसान है? अनिका ने पूछा। नहीं, ज्ञानी ने उत्तर दिया। इस जड़ी बूटी की रक्षा कई जादुई प्राणियों द्वारा की जाती है। समीर को इसके लिए अपनी शक्ति का परीक्षण करना होगा। अगर वो असफल होता है तो उसके लिए यह जीवन या मृत्यु की लड़ाई हो सकती है। हमारे पास एक मौका होना चाहिए। हमें उसे रोकना होगा, विशाल ने कहा। हमें योजना बनानी होगी कि हम उसे कैसे रोकेंगे। ज्ञानी ने कहा, तुम्हें भी जड़ी बूटी की ओर जाना होगा। अगर तुम उसे समय से पहले रोकना चाहते हो तो तुम्हें वहां पहुंचना होगा जहां वह जड़ी बूटी होती है। लेकिन याद रखो, वहां जाने का मतलब है कि तुम भी खतरे में हो। अनिका ने दृढ़ता से कहा, हम यह करने के लिए तैयार हैं। हम समीर को उसकी योजना में सफल नहीं होने देंगे। हम अपनी टीम की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। तब तुम इस जड़ी बूटी को प्राप्त करने से पहले समीर को रोकने के लिए जंगल की ओर चल पड़ो, ज्ञानी ने कहा। परंतु ध्यान रखें, वहाँ तुम्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। केवल साहस और बुद्धिमानी से ही तुम सफल हो सकते हो। जैसे ही अनिका और उसकी टीम ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की, समीर और उसके समर्थकों ने भी जड़ी बूटी की खोज में कदम रखा। समीर ने कहा, हम जल्द ही उसे प्राप्त कर लेंगे। ये जड़ी बूटी हमारी ताकत को बढ़ाएगी और हमें अनिका पर विजय दिलाएगी। उनका रास्ता कठिन था और उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन समीर की दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमें केवल उस जड़ी बूटी को ढूंढना है, समीर ने कहा। ये हमारी सफलता की कुंजी है। हम इसे प्राप्त करेंगे और अनिका को सबक सिखाएंगे। अनिका और उसकी टीम ने भी अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। जंगल में प्रवेश करते ही अंधेरा और भयावहता छा गई। यहाँ कोई भी नहीं आता, विशाल ने कहा। हमें एकजुट रहना होगा, आरव ने कहा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर समीर यहाँ पहुँचता है तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। जैसे ही वे जंगल में गहराई में गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में कुछ चमकदार आंखें उनके चारों ओर दिखाई देने लगी। ये क्या है? अनिका ने पूछा। ये शायद जादुई प्राणी है जो इस जंगल की रक्षा करते हैं, आरव ने उत्तर दिया। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक जादुई प्राणी उनके सामने आया।
उसका आकार बड़ा और डरावना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राणी ने गुस्से में कहा। हम बस जड़ी बूटी की तलाश में हैं, अनिका ने कहा। हमें इसे प्राप्त करने से पहले समीर को रोकना है। प्राणी ने उन पर हंसते हुए कहा, तुम लोग समीर को रोकने की कोशिश कर रहे हो? वह बहुत शक्तिशाली है, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अनिका ने साहसिकता से कहा, हम नहीं भागेंगे। हम अपनी टीम और हमारी मित्रता की रक्षा के लिए लड़ेंगे। अगर तुम लड़ने का सोचते हो तो तुमने अपनी हार पर साइन कर दिया है, प्राणी ने कहा और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अनिका ने अपने दोस्तों को एकजुट किया और कहा, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। हम हार नहीं मानेंगे। अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसकी टीम उस जादुई प्राणी का सामना कर पाएंगी? क्या वे अपनी योजनाओं को सफल बनाने में सफल होंगे, या समीर की शक्ति पहले ही बढ़ चुकी होगी? क्या जंगल की गहराइयों में और भी खतरे छिपे हैं? यहाँ पर घटनाएं और भी रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाली है। जंगल में जादुई प्राणी से मिले संघर्ष के बाद अनिका, आरव और विशाल ने अपनी स्थिति को मजबूती से संभालने का फैसला किया। जादुई प्राणी की चेतावनी ने उन्हें और भी सतर्क कर दिया था। अब उन्हें न केवल समीर की योजनाओं से लड़ना था, बल्कि जंगल की गहराइयों में छिपे खतरों का भी सामना करना था। हमें एकजुट रहना होगा, अनिका ने कहा। अगर हम अलग हुए तो हम आसानी से हार सकते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हम जादुई प्राणी से लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करना होगा। हमें अपनी शक्तियों को समन्वित करना होगा, विशाल ने कहा। और हमें ध्यान रखना होगा कि समीर कहीं पास न हो। अगर वह इस लड़ाई में शामिल होता है तो ये हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की हरियाली और भी घनी होती गई। हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे कि किसी चीज का इंतजार हो रहा हो। अनिका ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई, हर खड़खड़ाहट और साए को ध्यान से देख रही थी। यहाँ सब कुछ बहुत सन्नाटा है, उसने कहा। हमें सतर्क रहना होगा, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आरव ने आगे बढ़कर कहा, आओ हम उस पहाड़ी के पीछे चलें। वहाँ से हमें पूरे जंगल का नजारा मिलेगा। हमें स्थिति का सही अंदाजा लगाना होगा। जब वे पहाड़ी के पीछे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अजीब गतिविधियां हो रही थी। समीर और उसके समर्थक एक झील के पास इकट्ठा थे। उन्होंने समीर को जड़ी बूटी के बारे में बताते हुए सुना। हमें इस जड़ी बूटी को पाना होगा ताकि हम अपने दुश्मनों को हराने की ताकत हासिल कर सकें। समीर ने अपने समूह से कहा, ये हमारा अंतिम मौका है। अनिका ने अपनी टीम को ध्यान से सुनते हुए कहा, हमें उनकी योजनाओं को सुनना होगा। हमें पता करना होगा कि वे जड़ी बूटी के लिए किस दिशा में जाएंगे। आरव ने कहा, हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो वे पहले ही जड़ी बूटी तक पहुंच सकते हैं। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। हमें अपनी ताकत को एकजुट करना होगा और समीर को रोकने का एक योजना बनानी होगी। हम उस जड़ी बूटी को नहीं होने देंगे। इस सोच के साथ अनिका ने अपने साथियों के साथ एक रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि वे समीर और उसके समर्थकों के पीछे पीछे चलेंगे ताकि उनकी योजनाओं का पता लगाकर उन्हें रोक सकें। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल में हवा की गति बढ़ गई और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। क्या हो रहा है? अनिका ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। यह कोई जादुई शक्ति है, आरव ने कहा। हमें सतर्क रहना होगा। तभी जंगल में से कई जादुई प्राणी प्रकट हुए। उन्होंने अनिका और उसकी टीम को चारों ओर से घेर लिया। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? एक प्राणी ने पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अनिका ने साहस दिखाते हुए कहा। हम यहाँ जड़ी बूटी की रक्षा के लिए हैं। हम इसे समीर को नहीं होने देंगे। प्राणी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम नहीं जाएंगे।
आरव ने जोर देकर कहा, हम अपने दोस्तों और इस जड़ी बूटी की रक्षा करेंगे। प्राणी ने अपनी शक्ति को उजागर करते हुए कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अनिका ने अपने दोस्तों को आगे बढ़ने का इशारा किया। हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, हम हार नहीं मानेंगे। लड़ाई शुरू हुई। अनिका, आरव और विशाल ने अपनी शक्तियों का समन्वय करते हुए जादुई प्राणियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अनिका ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए जादुई ऊर्जा के बाण चलाए, जबकि आरव ने अपने कौशल का उपयोग करके उनके हमलों को रोका। विशाल ने अपनी ताकत से प्राणियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। ये आसान नहीं है, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, हमें एकजुट रहना होगा। जंगली प्राणियों ने तेजी से हमला किया, लेकिन अनिका और उसकी टीम ने अपनी ताकत को मिलाकर उन पर काबू पाने की कोशिश की। हमें उनकी शक्तियों का पता लगाना होगा, आरव ने कहा। अगर हम उनका कमजोर बिंदु पहचान लेते हैं तो हम जीत सकते हैं। इस बीच समीर और उसके समर्थक झील के पास अपनी योजनाओं को अंजाम देने में लगे हुए थे। समीर ने कहा, हम अब जल्दी से जड़ी बूटी को खोजने में सफल होंगे, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अनिका और उसकी टीम ने उसे देखा। समीर यहाँ है, अनिका ने कहा, हमें उसे रोकना होगा। आरव ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी, वह जड़ी बूटी को ढूंढ सकता है, हमें उसके पास पहुंचने से पहले उसे रोकना होगा। वे जादुई प्राणियों से लड़ते हुए झील की ओर बढ़े। वहाँ एक जादुई प्रकाश चमक रहा था, जो जड़ी बूटी का संकेत दे रहा था। ये वही जड़ी बूटी है, अनिका ने कहा, हमें इसे पहले हासिल करना होगा। लेकिन समीर ने उन्हें देख लिया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से में कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अनिका ने दृढ़ता से कहा, हम इसे तुमसे नहीं होने देंगे। समीर। इससे पहले कि समीर और अनिका के बीच की लड़ाई शुरू होती, जंगल में एक शक्तिशाली आंधी उठी। आसमान काले बादलों से ढक गया और अदृश्य शक्तियाँ तेजी से उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। ये क्या हो रहा है? विशाल ने घबराते हुए कहा, ये निश्चित रूप से कोई जादुई शक्ति है जो हमें रोकने की कोशिश कर रही है, आरव ने कहा। अचानक एक भयानक गर्जना हुई और जंगल के भीतर से एक प्राचीन जादुई प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी और उसका आकार विशाल था। तुम लोगों ने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी, उसने गर्जना की। अनिका ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें लड़ना होगा, उसने कहा। हमारी जड़ी बूटी और दोस्त की रक्षा के लिए हमें एकजुट रहना होगा। जैसे ही वे लड़ाई के लिए तैयार हो गए, समीर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकने दूंगा, ये जड़ी बूटी मेरी है। जंगल में एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी, जहाँ दोस्ती, साहस और जादुई शक्तियाँ आपस में भिड़ेंगी। अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसकी टीम उस प्राचीन जादुई प्राणी से लड़ने में सक्षम होंगी? क्या समीर अपनी योजना में सफल होगा या अनिका और उसके दोस्तों की एकजुटता उन्हें जीत दिलाएगी? जंगल में क्या और भी खतरनाक रहस्य छिपे हैं जो उनकी लड़ाई को और भी कठिन बना देंगे? यहाँ पर घटनाएं और भी रोमांचक होने वाली है। जंगल में प्राचीन जादुई प्राणी की उपस्थिति ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसकी विशालता और शक्ति से भरे स्वर ने सभी के दिलों में भय का संचार किया। अनिका, आरव और विशाल ने एकजुट होकर अपने भीतर की शक्ति को जगाने का प्रयास किया। यह लड़ाई केवल जड़ी बूटी और समीर के खिलाफ नहीं थी, ये एक अस्तित्व के लिए लड़ाई थी। हमें इस जादुई प्राणी को रोकना होगा, अनिका ने दृढ़ता से कहा। अगर हम हार गए तो न केवल जड़ी बूटी बल्कि हमारी पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। आरव ने अपनी ऊर्जा को संचित करते हुए कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, हमें इस प्राणी की ताकत को समझना होगा। क्या हम उसकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं? विशाल ने कहा। इससे पहले कि वो हमला करे, हमें योजना बनानी होगी। हम सभी की शक्तियों का समन्वय करके ही इसे हरा सकते हैं। जैसे ही जादुई प्राणी ने अपने विशाल पंजे उठाए,
अनिका ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने ऊर्जा का एक बाण बनाया और उसे प्राणी की ओर फेंका। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा। प्राणी ने बाण को अपने पंजे से रोकते हुए कहा, तुम इंसान अपनी सीमाओं को नहीं जानते। तुम अपनी शक्तियों से क्या कर सकते हो? इससे पहले कि अनिका जवाब देती, प्राणी ने आक्रामकता से उन पर हमला किया। उसकी शक्ति ने जंगल के वातावरण को हिला दिया और अनिका के साथ ही लड़खड़ा गए। ये बहुत शक्तिशाली है, विशाल ने कहा। हमें और ताकत इकट्ठा करनी होगी। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। आरव ने अपनी योजना बनाई। हम सभी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अनिका, तुम अपनी जादुई शक्तियों को सक्रिय करो। विशाल, तुम अपनी शारीरिक ताकत का उपयोग करो। मैं इसे अपनी ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करूंगा। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में गई। उसने अपनी जादुई ऊर्जा को महसूस किया और उसकी ऊर्जा ने चमकना शुरू कर दिया। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। विशाल ने अपनी मांसपेशियों को तानते हुए कहा, अब मैं आ रहा हूँ। उसने अपनी ताकत से प्राणी की ओर दौड़ लगाई। वह उसे सीधे सामना करने के लिए तैयार था। जब विशाल ने प्राणी के करीब पहुंचकर एक जोरदार घूंसा मारा, प्राणी ने उसे सरलता से रोक लिया। तुम्हारी शक्ति कमजोर है, प्राणी ने हंसते हुए कहा। आरव ने देखा कि विशाल की शक्ति प्राणी के खिलाफ कमजोर पड़ रही है। अब मेरी बारी है, उसने चिल्लाते हुए अपनी ऊर्जा को एकत्र किया और प्राणी के खिलाफ एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर भेजी। ये तुम्हारी शक्ति का कोई असर नहीं है, प्राणी ने गर्जना की। लेकिन आरव की ऊर्जा की लहर ने प्राणी को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया। हमारे पास मौका है, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। अब अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को सीधे प्राणी पर फेंका। यह उसके कमजोर बिंदु पर सीधा प्रहार किया और प्राणी थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ा। ये संभव नहीं है, प्राणी ने चौंकते हुए कहा। तुम लोगों में इतनी शक्ति कैसे आई? हम दोस्त हैं, आरव ने जवाब दिया। हमारे बीच की एकता और प्यार ने हमें ये शक्ति दी है। हम हारने वाले नहीं हैं, प्राणी ने अपने पंजे से जमीन को खींचते हुए कहा। तुमने मुझे गुस्से में ला दिया है, अब तुम सभी को भुगतना पड़ेगा। जैसे ही प्राणी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, अचानक आसमान में एक अजीब हलचल होने लगी। बादल घने और काले हो गए और चारों ओर से बिजली चमकने लगी। क्या हो रहा है? विशाल ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। ये प्राणी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अनिका ने कहा। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा, आरव ने कहा। अनिका, तुम अपनी जादुई शक्तियों का अधिकतम उपयोग करो। विशाल, तुम मेरी शक्ति से जुड़े रहो। हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। प्राणी ने एक शक्तिशाली आक्रमण किया जो उन पर सीधे आ रहा था, लेकिन अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाते हुए एक सुरक्षा ढाल बना दी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए। ढाल ने प्राणी के हमले को पूरी तरह से रोक दिया, लेकिन प्राणी ने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी शक्ति अस्थायी है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा, आरव ने अपनी पूरी ताकत के साथ कहा। हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। हम यहाँ अपनी दुनिया और दोस्तों की रक्षा के लिए है। समीर, जो अभी भी झील के पास खड़ा था, ने इस लड़ाई को देख रहा था। उसने देखा कि अनिका, आरव और विशाल ने मिलकर प्राणी को नियंत्रित कर लिया था। उसकी आंखों में क्रोध और जलन थी। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, उसने चिल्लाया। ये लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। समीर ने अपनी जड़ी बूटी के प्रति अपार शक्ति का संचार किया और झील में एक अंधेरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करो, उसने कहा, जड़ी बूटी की शक्ति को अपनी ओर खींचते हुए। जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति का संचार किया, प्राणी ने उसकी दिशा में ध्यान केंद्रित किया। तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। समीर ने कहा, हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे।
तुम्हारी शक्ति और मेरी बुद्धि के साथ हम उन सबको हरा देंगे। प्राणी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी शक्तियाँ एक साथ मिलकर एक बेताब ऊर्जा में बदल गईं। अब हम तुम सबको दिखाएंगे कि असली शक्ति क्या होती है। समीर ने गर्जना की। उसकी आंखों में जीत का विश्वास था। अनिका, आरव और विशाल ने एक बार फिर से एकजुट होकर प्राणी का सामना किया। उनकी एकता और प्यार के साथ वे सभी ने अपनी शक्ति को संचित किया। हम हार नहीं मानेंगे, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, और उन्होंने एक साथ अपने जादुई और शारीरिक ऊर्जा को मिलाया। ये लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। क्या अनिका और उसके साथी प्राणी और समीर की एकजुटता का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपनी शक्ति को मिलाकर जीत हासिल कर पाएंगे? अगले एपिसोड में इस रोमांचक लड़ाई का अंत क्या होगा? क्या अनिका, आरव और विशाल अपने दोस्तों और अपनी दुनिया की रक्षा कर पाएंगे, या समीर और प्राणी की संयुक्त शक्तियों के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? इस संघर्ष में क्या नया मोड़ आएगा? रहस्य और रोमांच से भरे इस एपिसोड को न चूकें। जंगल में हो रही लड़ाई ने हर किसी को थका दिया था, लेकिन अनिका, आरव और विशाल की एकता ने उन्हें ऊर्जा दी। उनके सामने एक जबरदस्त चुनौती थी, समीर और प्राचीन जादुई प्राणी की मिलकर बनाई गई शक्तियाँ। वातावरण में तड़पती बिजली और बढ़ते घने बादलों ने युद्ध की स्थिति को और भी भयावह बना दिया था। हम ये नहीं हार सकते, अनिका ने दृढ़ता से कहा। हमें अपनी ताकत का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। आरव ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हमने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक बड़ा प्रहार करना होगा। अगर हम इसे सही समय पर करते हैं तो हम इस लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। विशाल ने कहा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। ये हमारी अंतिम लड़ाई है। अगर हम हार गए तो हमारी दुनिया और हमारे दोस्त सब खतरे में पड़ जाएंगे। इस दौरान समीर ने अपनी शक्तियों को और भी तेज कर लिया था। उसने जड़ी बूटी के आसपास की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। तुम सबने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है, उसने गर्जना की। मैं इस जड़ी बूटी की शक्ति के साथ तुम सभी को समाप्त कर दूंगा। प्राचीन जादुई प्राणी ने अपने पंजों को ऊंचा उठाते हुए कहा, तुम लोग मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। ये जंगल मेरी है और मैं इसे तुम्हारे जैसे साधारण इंसानों से बचाने के लिए लड़ूंगा। अनिका ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें एकजुट होकर एक बड़ा प्रहार करना होगा। ये हमारा मौका है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आरव ने कहा, अपनी ऊर्जा को संचित करते हुए। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। एक साथ हम उन्हें रोक सकते हैं। विशाल ने कहा, तो चलो हम अपनी शक्तियों को एकजुट करें और उन पर एक बड़ा प्रहार करें। यह उनकी ताकत को कम कर सकता है। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में जाने लगी। उसने अपनी जादुई ऊर्जा को महसूस किया और उसे अपने दोस्तों की शक्तियों से जोड़ने का प्रयास किया। आरव और विशाल ने भी अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। जैसे ही तीनों ने एकजुट होकर अपनी शक्तियों को समेटा, उनके चारों ओर एक चमकदार ऊर्जा की लहर फैलने लगी। ये ऊर्जा जंगल की हरियाली को चमकाने लगी, जैसे कि जीवन की एक नई किरण प्रकट हो रही हो। अब, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, एकजुट होकर। वे सभी ने अपनी शक्तियों को एक केंद्र पर संकुचित किया और एक बड़े जादुई प्रहार के लिए तैयार हुए। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा का बांध था, जो समीर और प्राचीन जादुई प्राणी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। समीर ने उनकी ऊर्जा को देख लिया और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। नहीं, ये संभव नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ये बाण समीर और प्राणी की ताकत को भेदने में सक्षम था। जैसे ही बाण उन पर लगा, एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर रोशनी और धूल फैल गई। ये क्या हो रहा है? प्राचीन प्राणी ने चौंकते हुए कहा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। हम जीत रहे हैं, अनिका ने खुशी से कहा। हमें हार नहीं माननी है। लेकिन तभी समीर ने अपनी शक्ति को फिर से संचित किया। तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं समझते, उसने गर्जना की। मैं अपनी जड़ी बूटी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। उसकी ऊर्जा में अचानक एक तेजी आई।
उसने अपने हाथों में एक अंधेरा मंत्र पढ़ा और झील से अंधेरे धुंध को बुलाया। ये धुंध धीरे धीरे जादुई प्राणी और अनिका की टीम की ओर बढ़ने लगी। ये क्या है? आरव ने कहा, घबराते हुए। ये अंधेरा मंत्र हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अनिका ने कहा, हमें तुरंत इस धुंध से बाहर निकलना होगा। हमारी शक्तियाँ इस धुंध के खिलाफ नहीं चलेंगी। जैसे ही धुंध उनके चारों ओर घेरने लगी, अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को तेज किया। हमें अपने भीतर की रोशनी को जगाना होगा। हम इस धुंध को पार कर सकते हैं। आरव और विशाल ने भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया। वे अपनी ऊर्जा को एकजुट करते हुए उस अंधेरे धुंध का सामना करने लगे। हमें लड़ना होगा, विशाल ने कहा, अपनी ताकत को समेटते हुए। अगर हम हार मान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक प्राचीन जादुई प्राणी ने भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। मैं तुम लोगों को अपने जंगल से बाहर नहीं जाने दूंगा, उसने कहा। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। धुंध तेजी से उनके चारों ओर फैल रही थी और अनिका ने देखा कि उसके दोस्तों की शक्तियाँ कमजोर पड़ रही थी। नहीं, हमें एकजुट रहना होगा, उसने जोर से कहा। हम हार नहीं मानेंगे। समीर ने अपने मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। तुम सबके लिए ये अंत है, उसने कहा, और धुंध ने एक अंधेरे तूफान में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने अपने मन में ठान लिया। मैं अपनी दोस्तों के लिए लड़ूंगी। आरव ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, हम सब साथ हैं, हम हार नहीं मान सकते। विशाल ने अपनी पूरी ताकत को एकजुट किया और कहा, हम इस अंधेरे को तोड़ सकते हैं। अनिका ने एक बार फिर से अपनी ऊर्जा को संचित किया। उसने अपने दोस्तों की शक्तियों को महसूस किया और उसे एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब हमें एकजुट होकर इस धुंध का सामना करना होगा। जैसे ही वे तीनों एकजुट होकर अपनी ऊर्जा को फिर से संचित करने लगे, धुंध के बीच में एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। यह उनके भीतर की शक्ति थी जो धीरे धीरे अंधेरे को चीरने लगी। यहाँ से निकलने का समय आ गया है, अनिका ने कहा। हम सभी को अपनी शक्तियों को मिलाकर इसे खत्म करना होगा। आरव और विशाल ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, एकजुट होकर। वे सभी ने एकजुट होकर एक शक्तिशाली प्रहार किया जो धुंध के अंधेरे को चीरते हुए बाहर निकला। धुंध में हलचल हुई और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगी। ये असंभव है, समीर ने कहा। उसकी आंखों में भय था। तुम लोग कैसे कर रहे हो? जैसे ही धुंध समाप्त हुई, अनिका, आरव और विशाल की शक्तियाँ फिर से भरपूर हो गई। प्राचीन जादुई प्राणी ने अपनी ताकत को फिर से महसूस किया। तुम लोगों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है, उसने कहा। लेकिन ये अंत नहीं है, हम हार नहीं मानेंगे, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। हम इस जंगल और हमारी दुनिया की रक्षा करेंगे। यहाँ पर लड़ाई फिर से अपने चरम पर पहुँच चुकी थी। क्या अनिका और उसकी टीम इस बार भी जीतने में सफल होंगे? क्या समीर की योजनाएं उन्हें रोक पाएंगी? अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसके दोस्तों की एकता समीर और प्राचीन प्राणी की शक्तियों को पराजित कर पाएगी? क्या समीर अपनी खतरनाक योजनाओं को अंजाम देने में सफल होगा या अनिका की टीम उसे रोक पाएगी? इस संघर्ष में और क्या नया मोड़ आएगा? इस रोमांचक लड़ाई को न चूकें। जंगल में लड़ाई की गर्मी अभी भी महसूस की जा रही थी। अनिका, आरव और विशाल की एकता ने समीर और प्राचीन जादुई प्राणी के खिलाफ एक नई ऊर्जा का संचार किया था। लेकिन जब वे अपनी जीत के करीब महसूस कर रहे थे, तभी समीर ने अपनी कुटिल योजना को फिर से अंजाम देने की तैयारी की। तुम लोग अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि असली खतरा क्या है, समीर ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में घातक आत्मविश्वास था। मैंने इस जड़ी बूटी की शक्तियों को अपने अनुसार मोड़ लिया है। अब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, समीर, अनिका ने कहा। हमने एकजुट होकर तुम्हारी ताकत को कम किया है। तुम हमारी एकता का सामना नहीं कर सकते। समीर ने अपना हाथ ऊपर उठाया
और जड़ी बूटी की ऊर्जा को संचित किया। तुम लोग मेरी असली शक्ति का सामना नहीं कर सकते, उसने गर्जना की। अब तुम सबको अपनी शक्तियों का असली मतलब समझा दूंगा। प्राचीन जादुई प्राणी ने समीर के पास आकर कहा, अगर तुम मुझे कमजोर करने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। समीर ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए बस एक साधन हो। मैं तुम्हारी शक्ति का उपयोग करके अनिका और उसके दोस्तों को खत्म कर दूंगा। इस बीच अनिका ने अपनी जादुई शक्ति को फिर से संचित करना शुरू किया। हमें एकजुट होकर समीर की इस योजना का सामना करना होगा, उसने कहा। हमें उसकी वास्तविक शक्ति का सामना करने के लिए और अधिक ताकत इकट्ठा करनी होगी। आरव ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए कहा, हम एक साथ मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। विशाल ने भी सहमति दी। समीर की कुटिलता हमें हरा नहीं सकती। हम अपने दोस्तों और हमारी दुनिया की रक्षा करेंगे। जैसे ही समीर ने अपनी जड़ी बूटी की शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, अनिका ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति को उसके खिलाफ भेजा। तुम्हारी योजना यहाँ खत्म होती है, उसने चिल्लाते हुए कहा। समीर ने अपने हाथों से एक बड़ी ऊर्जा की लहर उत्पन्न की और उसे अनिका की दिशा में भेजा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। अनिका ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमें अपनी ऊर्जा को मिलाकर इस हमले को रोकना होगा। आरव और विशाल ने तुरंत अपनी शक्तियों को अनिका की ऊर्जा में मिलाया। एक शक्तिशाली ढाल बन गई, जिसने समीर के हमले को रोक दिया। ये असंभव है, समीर ने चौंकते हुए कहा। तुम लोगों ने मेरी शक्ति को कैसे रोका? हमने एकता में अपनी ताकत को पाया है, अनिका ने गर्व से कहा। हम एकजुट रहेंगे और तुम जैसे दुश्मनों का सामना करेंगे। जैसे ही लड़ाई जारी रही, समीर ने फिर से अपनी ऊर्जा को संचित करना शुरू किया। उसने एक नई योजना बनाई। अगर मैं तुम लोगों को अपने इर्द गिर्द घेर लूं, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। हम उसे नहीं रोक सकते, विशाल ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। हमें उसे रोकना होगा, अनिका ने जोर से कहा। नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ हैं और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। लेकिन समीर ने अपनी जड़ी बूटी की शक्ति को फिर से सक्रिय किया। उसने चारों ओर अंधेरे बादल बनाए, जो धीरे धीरे अनिका और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। तुम सब खत्म होने वाले हो, उसने कहा। उसकी आंखों में घातक चमक थी। नहीं, आरव ने कहा, हमें एकजुट होकर इसे रोकना होगा। जैसे ही अंधेरे बादल उनकी ओर बढ़े, अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। उसने कहा, हम इस अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। हमारी एकता हमारी ताकत है। वे तीनों ने एकजुट होकर अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली प्रकाश का बाण बनाया। ये बाण अंधेरे बादलों के खिलाफ तेजी से बढ़ा। अब, अनिका ने कहा, और उन्होंने एक साथ अपने बाण को छोड़ा। बाण ने अंधेरे बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ा और समीर के अंधेरे मंत्र को तोड़ दिया। लेकिन तभी समीर ने एक और खतरनाक जादू किया। उसने अपने हाथों में एक अंधेरा मंत्र पढ़ा और उस ऊर्जा को अपनी ओर खींचा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा। हमें इसे रोकना होगा, अनिका ने कहा। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। हम सभी को एकजुट होना होगा। जब उनकी ऊर्जा टकराई, तो चारों ओर एक भीषण धमाका हुआ। अनिका, आरव और विशाल ने देखा कि समीर की शक्ति बढ़ रही है और उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है, समीर ने गर्जना की। अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन अनिका ने हार नहीं मानी। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए कहा। हम यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहन कर चुके हैं। जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति को और तेज किया, अनिका ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। मुझे अपने दोस्तों की शक्ति पर विश्वास है, उसने कहा, और उसने एक बार फिर से अपनी जादुई ऊर्जा को संचित किया। समीर ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम लोग कभी नहीं जीत सकते, तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर है।
लेकिन अनिका ने अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया। उसने अपने दोस्तों की शक्तियों को अपने साथ जोड़ा और एक विशाल जादुई बाण बनाया। अब देखो, उसने चिल्लाते हुए कहा, और उसने बाण को समीर की ओर छोड़ दिया। बाण ने समीर की शक्ति को चीरते हुए उसे पीछे धकेल दिया। ये नहीं हो सकता, समीर ने कहा। उसकी आंखों में भय की चमक थी। हमारी एकता ने तुम्हें हरा दिया है, अनिका ने गर्व से कहा। लेकिन तभी समीर ने अपनी शक्ति को एक बार फिर से संचित किया और कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम सबको पता नहीं है कि मैं अभी भी मजबूत हूँ। जंगल में अंधेरा फैलने लगा और अनिका ने देखा कि समीर की ताकत फिर से बढ़ रही थी। हमें और ताकत की जरूरत है, उसने कहा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है, आरव और विशाल ने एकजुट होकर कहा। हम एक साथ हैं, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन क्या वे इस बार भी जीतने में सफल होंगे? क्या अनिका और उसके दोस्तों की एकता समीर और प्राचीन जादुई प्राणी की शक्तियों को पराजित कर पाएगी? इस संघर्ष में और क्या नया मोड़ आएगा? अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसके दोस्तों की एकता समीर की खतरनाक योजनाओं को रोक पाएगी? क्या समीर अपनी असली शक्ति का सामना करने में सफल होगा या अनिका की टीम उसे हरा सकेगी? इस रोमांचक लड़ाई में और क्या नए रहस्य उजागर होंगे? इसे न चूकें। जंगल में युद्ध की स्थिति ने और भी तनावपूर्ण रूप धारण कर लिया था। अनिका, आरव और विशाल के सामने समीर की अंधेरी शक्ति एक बार फिर से तेज हो रही थी और उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तीनों ने अपनी शक्तियों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन समीर के अंधेरे जादू ने उन्हें कमजोर कर दिया था। तुम सब हारने वाले हो, समीर ने गर्जना की। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। मैं तुम्हारी हर उम्मीद को चुराकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम हार नहीं मानेंगे, अनिका ने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी जादुई शक्ति को केंद्रित किया और आरव और विशाल की ओर देखा। हमें एकजुट रहना होगा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। आरव ने अपने मन में हिम्मत जुटाई। समीर को हराने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, उसने कहा। हमें उसके अंधेरे जादू को तोड़ना होगा। विशाल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। हमें इस अंधेरे को खत्म करने के लिए एक नई योजना बनानी होगी। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी, तभी अचानक चारों ओर एक अजीब सी हलचल हुई। जंगल की हरियाली में बदलाव आया और धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी में हलचल होने लगी। अनिका, आरव और विशाल ने देखा कि मिट्टी से कुछ प्राचीन गार्डियंस उभरने लगे हैं। ये क्या हो रहा है? अनिका ने आश्चर्य से कहा। ये लोग कौन हैं? ये गार्डियंस हमारे जंगल के रक्षक हैं, आरव ने कहा। अगर वे यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि हमें उनकी मदद की आवश्यकता है। गार्डियंस ने चारों ओर देखा और समीर की अंधेरे जादू की मौजूदगी को महसूस किया। उनमें से एक, जो सबसे बड़ा था, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को इस अंधेरे से मुक्त करने की आवश्यकता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। समीर ने हमारी शक्तियों को कम कर दिया है, बड़े गार्डियन ने कहा। हमें तुम्हारे लिए लड़ना होगा, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अगर तुम एकजुट रहोगे तो हम तुम्हें इस लड़ाई में मदद कर सकते हैं। समीर ने उनकी बातें सुनी और घृणा से भर गया। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। गनियंस ने समीर की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति से हम नहीं डरते। हमारी ऊर्जा इस जंगल के लिए है और हम इसे बचाने के लिए लड़ेंगे। हमारी ताकत एकजुट हो जाएगी, अनिका ने कहा। हमें एकजुट होकर इस लड़ाई का सामना करना होगा। जैसे ही गार्डियंस ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, जंगल में एक नई रोशनी फैल गई। अनिका, आरव और विशाल ने भी अपनी ऊर्जा को गार्डियंस के साथ मिलाने का प्रयास किया। हम एकजुट होकर लड़ेंगे, आरव ने कहा। हमें इस अंधेरे जादू को खत्म करना होगा। गिरने वाली रोशनी ने चारों ओर के अंधकार को चीरना शुरू कर दिया। समीर ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कमजोर हो रही है। ये नहीं हो सकता,
उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं अपनी शक्ति को फिर से बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति को संचित करने का प्रयास किया, गार्डियंस ने अपनी ऊर्जा का प्रवाह तेज कर दिया। उन्होंने समीर की दिशा में एक तेज प्रकाश की लहर भेजी। ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है, बड़े गार्डियन ने कहा। हमारी एकता ने तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर दिया। जंगल की हरियाली फिर से जीवित हो गई और चारों ओर से नए जादुई तत्व प्रकट होने लगे। अनिका ने महसूस किया कि उनकी एकता से जंगल के रक्षक जाग उठे हैं। अब हमें उसे खत्म करना होगा, अनिका ने कहा, और उसने अपने दोस्तों को देखकर कहा, हमारी शक्ति एकजुट है और ये समीर के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनेगी। चलो हम इसे खत्म करें, विशाल ने कहा। उसकी आंखों में आग थी। आरव ने कहा, समीर, तुम हमें रोक नहीं सकते। उसने अपनी ऊर्जा को और तेज किया। तुम लोगों की एकता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, समीर ने चिल्लाया। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। जैसे ही समीर ने अपनी ऊर्जा को और तेज किया, अनिका और गार्डियंस ने एकजुट होकर एक शक्तिशाली बाण बनाया। ये बाण अंधेरे की ओर बढ़ रहा था और उसके साथ जंगल की हरियाली फिर से वापस आ रही थी। अब, अनिका ने कहा, और उन्होंने सभी ने एक साथ बाण को छोड़ा। ये समीर की अंधेरी शक्ति को चीरते हुए उसके पास पहुंचा। नहीं, समीर ने डरते हुए कहा, और उसकी शक्ति एक भयानक विस्फोट में बदल गई। चारों ओर एक जोरदार धमाका हुआ और जंगल में रोशनी का एक नया आकाश छा गया। जब धुआं छटा तो अनिका, आरव और विशाल ने देखा कि समीर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। क्या हम जीत गए? अनिका ने आश्चर्य से पूछा। बड़े गार्डियन ने कहा, तुम लोगों ने अपनी एकता से समीर की शक्ति को समाप्त कर दिया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अनिका ने कहा, लेकिन हम एक साथ हैं। हम इस जंगल की रक्षा करेंगे। आरव ने कहा, हम एकजुट रहेंगे और किसी भी खतरे का सामना करेंगे। विशाल ने कहा, हमारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। लेकिन तभी समीर ने फिर से अपनी शक्ति को जगाने का प्रयास किया। ये खत्म नहीं हुआ है, उसने गर्जना की। मैं वापस आऊंगा और तब तुम सबको पता चलेगा कि असली युद्ध क्या होता है। हम तुम्हें फिर से रोकेंगे, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमारी एकता और हमारी जादुई शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ी रहेंगी। अगले एपिसोड में क्या समीर अपनी योजनाओं को फिर से अमल में लाने में सफल होगा? क्या अनिका और उसके दोस्तों की एकता एक बार फिर उन्हें बचा पाएगी? क्या जंगल के गार्डियंस उनके लिए एक स्थायी सुरक्षा बन पाएंगे? इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ को न चूकें। जंगल में हुई भयंकर लड़ाई के बाद अनिका, आरव और विशाल ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन वे सभी जानते थे कि समीर की अंधेरे जादू की शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। जंगल के गार्डियंस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि समीर फिर से लौट सकता है, और उनके दिल में एक नई चिंता थी। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? अनिका ने गार्डियन से पूछा। समीर ने हमें पहले भी धोखा दिया है, क्या वह फिर से वापस आएगा? बड़े गार्डियन ने गंभीरता से कहा, समीर की शक्ति समाप्त नहीं हुई है। वो अभी भी अपने अंधेरे जादू को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें तैयार रहना होगा, आरव ने कहा। हमें अपनी शक्तियों को मजबूत करना होगा। अगर वो वापस आया तो हमें उसे फिर से रोकने के लिए और अधिक ताकत की जरूरत होगी। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। हम एकजुट रहकर उसकी हर योजना को विफल कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जैसे ही उन्होंने अपनी रणनीति पर चर्चा की, अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर एक अंधेरा फैलने लगा और हवा में ठंडक महसूस होने लगी। अनिका ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? ये तो समीर की वापसी का संकेत है। गार्डियंस ने भी चारों ओर देखा और कहा, हमें तुरंत एकजुट होना होगा। समीर अपनी शक्ति को फिर से जागृत कर रहा है। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को संचित करना शुरू किया, समीर ने अचानक प्रकट होकर कहा, तुम सब फिर से मेरे रास्ते में आ गए हो। तुम लोग नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितनी आसानी से समाप्त कर सकता हूँ।
हम तुम्हें फिर से नहीं डरने देंगे। अनिका ने चुनौती दी। हम पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति केवल क्षणिक है। मैंने अपनी जड़ी बूटी की शक्ति को फिर से जागृत किया है। अब तुम सबके लिए कुछ नहीं बचा है। हम फिर से तुमसे लड़ेंगे। आरव ने कहा। उसकी आंखों में विश्वास था। हम एकजुट रहेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी हर योजना को विफल कर देंगे। विशाल ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को सक्रिय किया और चारों ओर एक काला धुंधलका फैल गया। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। तुम सबको मेरी ताकत का असली मतलब समझना होगा। जंगल में हलचल तेज हो गई और चारों ओर से एक भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। समीर ने अपनी ऊर्जा को संचित किया और एक विशाल अंधेरी लहर बनाई। ये लहर तुम्हें खत्म कर देगी, उसने चिल्लाया, और लहर अनिका और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। तैयार रहो, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। आरव और विशाल ने अपनी शक्तियों को अनिका की ऊर्जा में मिलाया। एक बार फिर उन्होंने एक मजबूत ढाल बनाई जो समीर की अंधेरी लहर के खिलाफ खड़ी हो गई। लहर और ढाल के बीच भयानक टकराव हुआ और चारों ओर विस्फोटक आवाजें गूंज उठीं। नहीं, समीर ने घबराते हुए कहा, ये असंभव है। तुम्हारी शक्ति कैसे बढ़ गई? हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, अनिका ने गर्व से कहा। तुम्हारी अंधेरी शक्तियाँ हमें रोक नहीं सकती। लेकिन समीर ने फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। उसने अंधेरे जादू का एक और मंत्र पढ़ा। तुम सबको अब अपनी हार का सामना करना होगा, उसने गर्जना की। हम कभी हार नहीं मानेंगे, आरव ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हम सब मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे, विशाल ने कहा। तुम्हारी चालें हमें रोक नहीं सकती। जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति को तेज किया, अनिका ने एक बार फिर से अपनी जादुई ऊर्जा को संचित किया। उसने कहा, हम अब और ताकतवर हैं। हमें एक साथ इस अंधेरे का सामना करना होगा। जंगल की हरियाली में फिर से चमक आ गई और गार्डियंस ने भी अपनी शक्तियों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, अनिका। हम इस अंधेरे को समाप्त कर सकते हैं। समीर ने घृणा से कहा, तुम सबकी योजना विफल होने वाली है। मैं तुम्हें इस जंगल से खत्म कर दूंगा। अनिका और उसके दोस्तों ने एकजुट होकर अपनी शक्ति को केंद्रित किया। उन्होंने एक विशाल प्रकाश का बाण बनाया जो समीर के अंधेरे मंत्र की ओर बढ़ रहा था। अब, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, और उन्होंने बाण को छोड़ा। यह समीर की अंधेरी लहर को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ा। नहीं, समीर ने चिल्लाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, और बाण ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जंगल में एक भीषण धमाका हुआ और चारों ओर प्रकाश फैल गया। लेकिन जैसे ही धुआं छटा, अनिका ने देखा कि समीर की शक्ति कमजोर नहीं हुई थी। तुम लोगों ने एक बार फिर से मेरी शक्ति को कम नहीं किया, समीर ने चिल्लाया। मैं हमेशा लौटूंगा। हम तुम्हें हमेशा रोकेंगे, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हमारे जंगल की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन समीर की आंखों में एक नई चमक थी। मैं एक नई योजना बना रहा हूँ। तुम लोगों को अभी बहुत कुछ सहन करना होगा। जंगल में चारों ओर फिर से अंधेरा छाने लगा। अनिका, आरव और विशाल ने एक दूसरे को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले एपिसोड में क्या समीर अपनी नई योजना को अमल में लाने में सफल होगा? क्या अनिका और उसके दोस्तों की एकता फिर से उन्हें बचा सकेगी? समीर की इस बार की चालें क्या होंगी और अनिका को इससे निपटने के लिए क्या करना होगा? इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ को न चूकें। जंगल में अंधेरा गहरा होने लगा था। अनिका, आरव और विशाल ने समीर के खतरे का सामना करने की तैयारी की, लेकिन उन्हें डर था कि समीर की अगली चाल क्या हो सकती है। उनका मन हमेशा उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था, जिसने उनकी ताकत को पहले भी कमजोर किया था। हमें अपनी शक्तियों को और मजबूत करना होगा, अनिका ने कहा।
उसकी आंखों में चिंता थी। अगर समीर ने एक नई योजना बनाई है तो हमें उसका मुकाबला करने के लिए और अधिक तैयार रहना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हमें अपने गार्डियन से संपर्क करना चाहिए, वे हमारी ताकत को और बढ़ा सकते हैं। विशाल ने कहा, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना पर विचार किया, अचानक चारों ओर एक हलचल महसूस हुई। समीर ने अंधेरे धुंध के माध्यम से चुपचाप उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की चमक थी। तुम लोग कितनी आसानी से सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? समीर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के डर दिखाने आया हूँ। हम तुम्हारे डर से नहीं डरते, अनिका ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम अपनी एकता से तुम्हें हर बार हराएंगे। तुमने मेरे साथ खेलना शुरू किया है, समीर ने हंसते हुए कहा। अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे समाप्त करता हूँ। समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को संचित किया और उसने एक विशाल काला गोल बना लिया। वह गोल अनिका, आरव और विशाल के चारों ओर फैलने लगा और धीरे धीरे उन पर छा गया। ये गोल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, समीर ने कहा। तुम्हारे अतीत की सभी भयावह यादें इस गोल में कैद हो जाएंगी। हमारे अतीत के डर हमें कमजोर नहीं करेंगे, आरव ने कहा। हमने उन्हें पार कर लिया है। लेकिन समीर ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया। देखो, अब तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा, उसने कहा। गोल के अंदर से अतीत की भयानक यादें जीवित हो उठीं। अनिका को उसकी माँ का चेहरा दिखाई दिया, जो हमेशा उसकी रक्षा करने की कोशिश करती थी। नहीं, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम सब मेरे हाथों में खेलते हो, समीर ने कहा। उसकी आवाज में घृणा थी। तुम्हारे अतीत के डर तुम्हें खत्म कर देंगे, आरव ने कहा। हमें एकजुट रहना होगा, हम इस गोल को तोड़ सकते हैं, विशाल ने कहा। हमारे अतीत से ज्यादा मजबूत हमारी दोस्ती है, हम सब मिलकर इस गोल को तोड़ सकते हैं। अनिका ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमारी दोस्ती हमारी ताकत है, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया, गोल की दीवारें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नहीं, समीर ने चिल्लाते हुए कहा, ये असंभव है, हमने अपने अतीत को पार कर लिया है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमारी एकता इस अंधेरे को समाप्त कर देगी। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को केंद्रित किया, एक जबरदस्त प्रकाश का बाण गोल की ओर बढ़ा। ये समीर की अंधेरी ऊर्जा को चीरते हुए गोल को तोड़ने लगा। नहीं, समीर ने गुस्से में चिल्लाया, ये मेरी शक्ति नहीं हो सकती। जैसे ही गोल का अंतिम हिस्सा टूटा, अनिका, आरव और विशाल ने अपने आप को समीर के सामने पाया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। तुम्हारी चालें हमें कमजोर नहीं कर सकती, अनिका ने कहा। लेकिन समीर ने फिर से अपनी शक्ति को संचित करने का प्रयास किया। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, उसने कहा, और उसने एक और अंधेरा जादू पढ़ना शुरू किया। हमें एक साथ रहना होगा, आरव ने कहा। हमारी एकता हमें मजबूत बनाती है, विशाल ने कहा। हम सब मिलकर उसकी शक्ति का सामना कर सकते हैं। जैसे ही समीर ने अपनी अंधेरी जादू को सक्रिय किया, अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को संचित किया। वह जानती थी कि उन्हें इस बार एक बड़ी ताकत की आवश्यकता होगी। अब हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, उसने कहा। हमें अपनी जादुई ऊर्जा को एकजुट करना होगा। गार्डियंस ने भी अपनी शक्तियों को जोड़ा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, अनिका। हम इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। जैसे ही सभी ने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया, जंगल में एक नई रोशनी फैल गई। समीर की अंधेरी जादू की लहर को भेदते हुए अनिका और उसके दोस्तों ने एक विशाल बाण बनाया। अब, अनिका ने चिल्लाया, और उन्होंने बाण को समीर की ओर छोड़ा। नहीं, समीर ने डरते हुए कहा, और उसने अपनी शक्ति को और तेज करने का प्रयास किया। लेकिन ये बाण उसके अंधेरे जादू को चीरता हुआ उसे पहुंचा। जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ
और चारों ओर रोशनी फैल गई। समीर की आंखों में एक नई चमक थी और वह चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस आऊंगा। जब धुआं छटा तो अनिका ने देखा कि समीर का शरीर कमजोर पड़ रहा था। हमने तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। समीर ने कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम जीत गए हो, मैं हमेशा लौटूंगा। और वह धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में अंधेरा कम होने लगा और अनिका, आरव और विशाल ने राहत की सांस ली। क्या हम सच में जीत गए? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। आरव ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, समीर किसी भी समय वापस आ सकता है। विशाल ने कहा, लेकिन आज हमने अपनी एकता से उसे हराया है, हमें इसी तरह एकजुट रहना होगा। जंगल में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अनिका के मन में अभी भी चिंता थी। अगर समीर वापस आया तो हमें उसके लिए और तैयारी करनी होगी, उसने कहा। हमें अपने गार्डियंस के साथ मिलकर एक नई योजना बनानी होगी। अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसके दोस्त समीर की वापसी के लिए तैयार होंगे? क्या वे अपनी ताकत को और मजबूत कर पाएंगे, या समीर की अंधेरी योजनाएं उन्हें फिर से चौंका देंगी? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में।